हाय नमस्कार दोस्तों। मैं राजा कुमार जी इस वीडियो में फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए आज जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूं और जो कि आपके एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये जो प्रश्न हैं एग्ज़ाम के लिए ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैंने हमेशा ये एनालिसिस किया है कि हर एक पेपर में जो है पुरस्कार से यानी राष्ट्रीय पुरस्कार से अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि आपके जितने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है इस वीडियो में हम सारे पुरस्कार को कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले हम देखते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार सबसे पहले हमने लिखा है कि नोबेल पुरस्कार जो है इसकी स्थापना जो है 1901 में हुई थी। नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो है 1901 में हुई थी। जो अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट की खोज किया था। अल्फ्रेड नोबेल के स्मृति पर 1901 से अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति पर प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को यह पुरस्कार जो है को दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो है स्टॉकहोम शहर से दिया जाता है। शहर जो है स्टॉकहोम। जब नोबेल पुरस्कार जो है इसकी जो सूचना जो है ये अक्टूबर में ही कर दी जाती है कि नोबेल पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया जाने वाला है। इसकी सूचना अक्टूबर में की जाती है और यह नोबेल पुरस्कार का वितरण जो है 10 दिसंबर को किया जाता है। ये नोबेल पुरस्कार जो है कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक में है भौतिक, 2 में रसायन, साहित्य यानी लिटरेचर, उसके बाद है 4 नंबर में चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा है, 5 है, 5 नंबर में जो है अर्थशास्त्र, 5 नंबर में विश्व शांति और 6ठा नंबर में है अर्थशास्त्र। दोस्तों, जब नोबेल पुरस्कार का गठन हुआ था उस समय यह पुरस्कार जो है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिजिक्स यानी भौतिक, रसायन, साहित्य, चिकित्सा और विश्व शांति में। लेकिन 1969 से अर्थशास्त्र में भी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कर दी गई। यानी नोबेल पुरस्कार जो मुख्यतः इसका जब गठन हुआ था उस समय 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में। और ये सबसे लास्ट में जुड़ने वाला जो है नोबेल पुरस्कार है अर्थशास्त्र। यानी आपको पता है कि अमर्त्य सेन को 1998 में भी दिया गया था। उसके ये नोबेल पुरस्कार जो होते हैं ये प्रतिवर्ष जो दिए जाते हैं तो अधिक से अधिक यानी मैक्सिमम एक बार में किसी एक विषय में यानी 6 विषय में दिया जाता है तो 3 व्यक्ति को दिया जा सकता है। अधिक से अधिक 1 को दिया जा सकता है, 2 को दिया, 3 से अधिक नहीं दिया जा सकता है। यानी अधिक से अधिक जो है एक विषय में अधिक से अधिक 3 ही लोगों को प्रतिवर्ष जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। 3 लोगों को मतलब एक सब्जेक्ट में 3 ही लोगों को दिया जा सकता है। उसके बाद जो है फिर से एक बार समझ लीजिए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुई थी। ये जो है अल्फ्रेड नोबेल नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का खोज किया था। उनके स्मृति दिवस पे 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जो कि इसकी घोषणा अक्टूबर माह में की जाती है और यह स्टॉकहोम से नोबेल पुरस्कार जो है दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की जब स्थापना हुई थी उस समय जो थे 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, 5 विषय में दिया जाता था। स्थापना के बाद 1969 में अर्थशास्त्र को जोड़ दिया गया था जो कि 6ठे नंबर का जो है विषय क्षेत्र हो गया। उसके बाद आता है रैमन मैग्सेस पुरस्कार। उसके बाद है रैमन मैग्सेस पुरस्कार। रैमन मैग्सेस पुरस्कार जो है यह फिलीपींस सरकार द्वारा दिया जाता है।
फिलीपींस सरकार, यानी फिलीपींस के राष्ट्रपति जो थे, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे रेमन मैग्सेसे, उनके फिलीपींस के जो है फिलीपींस सरकार द्वारा देता है, ये जो है फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे थे के स्मृति दिवस पर यह जो है फिलीपींस सरकार द्वारा फिलीपींस के राष्ट्रपति जो थे रेमन मैग्सेसे, उनके स्मृति पर जो है ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है दिया जाता है। इस पुरस्कार को, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इस पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहा जाता है। यह जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को, क्वेश्चन पूछता है कि एशिया का नोबेल किस पुरस्कार को कहा जाता है, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को। यह जो है यह भारत में सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था। सबसे पहले ये पुरस्कार जो है, सबसे पहले पुरस्कार भारत में कहिए या सबसे पहले पुरस्कार, सबसे पहले मिला यानी विनोबा भावे को, विनोबा भावे को सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था 1958 ईस्वी में। यानी जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस सरकार द्वारा दी जाती हैं। ये फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के स्मृति दिवस पर दिया जाता है, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहते हैं, जो कि सबसे पहले विनोबा भावे को मिला था। उसके बाद है मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार जो है यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है यह अंग्रेजी के लेखक में, अंग्रेजी का जो लेखन होता है, अंग्रेजी के उपन्यास के लिए, यानी नोबेल, अंग्रेजी में जो उपन्यास या नोबेल लिखा जाता है उसी को यह जो है मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है। और यह पुरस्कार सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो राष्ट्रमंडल देश हैं, राष्ट्रमंडल देश तथा आयरलैंड है, इन्हीं देश के लोगों को मिलता है। और ये जो जिनकी जो एडिशन इंग्लिश मीडियम में होगी, जो भी नोबेल इंग्लिश में ही होगी, उन्हीं को मिलता है ये मैन बुकर पुरस्कार। और उस देश के व्यक्ति को मिलता है, जैसे राष्ट्रमंडल देश में जो सदस्य देश है उन व्यक्तियों को मिलेगा, और नहीं तो आयरलैंड देश के जो नागरिक होंगे उनको मिलता है मैन बुकर पुरस्कार। अगला है भारत रत्न। भारत रत्न जो है नागरिक सेवा के लिए, यह पुरस्कार जो है भारत रत्न नागरिक सेवा के लिए, नागरिक को सेवा के लिए, या इसे कह सकते हैं राष्ट्रीय सेवा, सबसे बेटर है आप कह सकते हैं राष्ट्र की सेवा या राष्ट्रीय सेवा के लिए यह पुरस्कार जो है दिया जाता है। और इसकी शुरू जो हुआ था 1954 ईस्वी से भारत में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है 26 जनवरी को आवंटित किया जाता है। यह पुरस्कार 26 जनवरी को दिया जाता है। यानी यह पुरस्कार भारत रत्न जो है, भारत रत्न राष्ट्र की सेवा के लिए, राष्ट्रीय सेवा के लिए भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है, जिसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुई थी। यह 26 जनवरी को दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है जैसे साहित्य में, खेल में, मतलब ये पुरस्कार कला में, विज्ञान में, मतलब इन क्षेत्रों में ये जो है पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत रत्न है भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारत रत्न के बाद जो है पुरस्कार, भारत की श्रेणी में हमेशा प्रश्न पूछ जाता है कि भारत का द्वितीय नंबर का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन है, भारत का तृतीय नंबर का सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार कौन है। तो ऐसे आपके सामने प्रश्न आते हैं। तो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। यानी भारत का क्रम जो है पहले भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। यानी ये 1 नंबर पे भारत रत्न, 2 में पद्म विभूषण, 3 में पद्म भूषण और 4 में पद्म श्री। हमेशा पूछता है प्रश्न में कि भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार तृतीय नंबर का कौन सा पुरस्कार है, द्वितीय नंबर का कौन सा पुरस्कार है, प्रथम कौन सा पुरस्कार। तो प्रथम तो भारत रत्न सभी को मालूम है, लेकिन द्वितीय में क्या हो जाता है पद्म विभूषण, और जो है तृतीय में पद्म भूषण और चतुर्थ में पद्म श्री। तो हम बात कर रहे थे भारत रत्न के बारे में। तो भारत रत्न जो है इस जैसे साहित्य, खेल, कला,
विज्ञान के क्षेत्र में और मतलब राष्ट्रीय सेवा के क्षेत्र में इसे दिया जाता है। उसके बाद जो है भारत रत्न जो है, जो जब भी इसकी घोषणा होती है तो अधिक से अधिक जो है भारत रत्न भी 3 ही लोगों को दिया जाता है एक बार में। 3 लोगों से अधिक कभी भी किसी को नहीं दिया जाता है। 3 से कम दिया जा सकता है या 3 लोगों को दिया जाता है, 3 से अधिक नहीं देता। भारत रत्न का जब भी मतलब आवंटन होता है तो जो भारत रत्न जो है 3 लोगों को मैक्सिमम दिया जाता है। उसके बाद भारत रत्न सबसे पहले किसको मिला था? सबसे पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी भारत रत्न पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और एक प्रश्न हमेशा पूछता है कि मरने के बाद यानी मरणोपरांत पाने वाले भारत रत्न पहले व्यक्ति कौन है? तो सबसे पहले व्यक्ति जो है, अगर पूछे मरणोपरांत सबसे पहले किसे मिला तो जो है लाल बहादुर शास्त्री को, लाल बहादुर शास्त्री, यानी मरणोपरांत सबसे पहले शास्त्री जी को जो है ये नोबेल पुरस्कार मिला था। तो फिर से एक बार आपको बता देते हैं कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1954 ईस्वी में हुई थी। यह राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। उसके बाद जो 26 जनवरी को यह पुरस्कार दिया जाता है और यह साहित्य, खेल, कला, विज्ञान यानी राष्ट्रीय सेवा मिलता है। सबसे पहले आप जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यह पुरस्कार मिला था और मरणोपरांत पूछे तो लाल बहादुर शास्त्री को। और भारत में सबसे बड़ा पुरस्कार अगर राष्ट्रीय सेवा के लिए है तो भारत रत्न है, भारत का प्रथम पुरस्कार। द्वितीय नंबर में पद्म विभूषण, तृतीय नंबर में पद्म भूषण, चतुर्थ नंबर में पद्म श्री। उसके बाद आता है अगला, इसे भारत रत्न में ही आता है। जैसे प्रश्न पूछता है कि सबसे पहली महिला कौन थी जिसे भारत रत्न मिला था? भारत की सबसे पहली महिला, प्रथम महिला भारत रत्न इंदिरा गांधी। यानी अभी आपने पढ़ा कि सबसे पहले भारत रत्न किसे मिला था? जो है सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। लेकिन अगर महिला में पूछे तो इंदिरा गांधी को सबसे पहले। और पूछता है कि संगीत में सबसे पहले किसे भारत रत्न दिया गया था? संगीत में तो इसका आंसर होगा MS सुब्बालक्ष्मी। उसके बाद पूछता है खेल में जो है सचिन तेंदुलकर, और सचिन तेंदुलकर को जो भारत रत्न मिला था, सबसे युवा वर्ग के जो है व्यक्ति थे, इन्हें जो भारत रत्न सबसे युवा थी, सबसे युवा भारत रत्न, सबसे युवा। यानी भारत रत्न के बारे में सब कुछ प्रथम महिला इंदिरा गांधी और संगीत में MS सुब्बालक्ष्मी और जो है खेल में सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को जो सबसे युवा वर्ग के हैं। उसके बाद दोस्तों है ऑस्कर पुरस्कार। चलिए जानते हैं ऑस्कर पुरस्कार के बारे में। ऑस्कर पुरस्कार जो है ऑस्कर पुरस्कार की स्थापना 1929 में हुई थी। ऑस्कर पुरस्कार यह जो है सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के क्षेत्र में ऑस्कर पुरस्कार जो है दिया जाता है। यह जो पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार भारत में सबसे पहले मदर इंडिया नामक एक मूवी थी जो 1957 में आई थी। उस मूवी के लिए भारत ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, मदर इंडिया को है। उसके बाद जो है प्रश्न पूछता है कि सबसे अधिक बार ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली मूवी का नाम क्या है? तो 36 बार वाल्ट डिज्नी, 36 बार जो है सबसे अधिक ऑस्कर जीतने वाले व्यक्ति 36 बार जीते हैं वाल्ट डिज्नी। इन्होंने 36 बार ऑस्कर पुरस्कार जीता है वाल्ट डिज्नी। और भारत की अभी तक जितनी भी मूवी वगैरह हैं उनको अभी तक एक बार भी ऑस्कर पुरस्कार नहीं मिला है। सिर्फ वो मूवी क्या है ऑस्कर की नामित हुई है। तो भारत में सबसे पहले नामित हुई थी मदर इंडिया जो 1957 में, लेकिन भारत की किसी भी पिक्चर को, किसी भी फिल्म को अभी तक ऑस्कर अवार्ड नहीं मिला है। तो सबसे अधिक बार जीतने वाले ऑस्कर जो है 36 बार जो है वाल्ट डिज्नी। उसके बाद है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है हमेशा प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं ज्ञानपीठ से। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले यह भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा साहित्य
पुरस्कार अगर कहा जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार अगर कहा जाए तो यह जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। 1965 में यह ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले जो लेखक थे, पहले लेखक जी शंकर कुरूप को, उनकी पुस्तक थी अड्डा कुजई। जी शंकर की एक पुस्तक थी, जी शंकर कुरूप की एक पुस्तक थी अड्डा कुजई, जिसको उन्होंने मलयालम भाषा में लिखा था। मलयालम, उन्होंने इस पुस्तक को मलयालम भाषा में लिखा था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। यह पुरस्कार सबसे पहले जो है जी शंकर कुरूप को दिया गया था, जो कि उनकी पुस्तक थी अड्डा कुजई, जो कि उन्होंने इस पुस्तक को मलयालम भाषा में लिखा था। उसके बाद इस पुरस्कार में जो है राशि जो दिया जाता है 11 लाख रुपया दिया जाता है। इसमें जो है ज्ञानपीठ में जिस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है उसे जो है 11 लाख। और ये सबसे पहले किस महिला को मिला था? सबसे पहले महिला का पूछ ले तो ये मिला था आशा पूर्णा देवी को। सबसे पहले महिला में आशा पूर्णा देवी को मिला था। और हिंदी लेखन में पूछ ले कि हिंदी लेखक में किसको मिला था, तो सबसे पहले हिंदी लेखक की बात करें तो सुमित्रा नंदन पंत को जो है सबसे पहले हिंदी के लेखन के लिए मिला था। तो एक बार हम इसको फिर से देख लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहला भारत का सबसे बड़ा साहित्य पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार है, और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। और सबसे पहले जी शंकर कुरूप को उनकी जो साहित्य जो थी अड्डा कुजई, जिसको उन्होंने मलयालम भाषा में लिखा था, उनके लिए उन्हें साहित्य पुरस्कार जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार में राशि जो है 11 लाख रुपए दी जाती हैं। और यह महिला में सबसे पहले आशा पूर्णा देवी को मिला था। और उसके बाद हिंदी लेखन में कहे, हिंदी लेखन में साहित्य में अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार कहे तो सुमित्रानंद पंत को मिला था। उसके बाद आगे जो पुरस्कार है वो देखते हैं हम। ये दोस्तों आपके वीडियो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखें। और उसके बाद जो भी पुरस्कार से संबंधित प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो आपसे ये देखने के बाद हमेशा इस एग्जाम में ही पूछ जाते हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आप साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1965 में हुई। पहले किसे मिला? तो जी शंकर कुरूप को मिला था। उसके बाद उनकी पुस्तक का नाम अड्डा कुजई, किस भाषा में लिखे? तो मलयालम भाषा में लिखे थे। उसके बाद मलयालम भाषा के बाद फिर पूछेगा सबसे पहले महिला कौन थी, कितनी राशि दी जाती है। तो इसीलिए ये चैप्टर जो है, ये जो मैं आपको जो पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बता रहा हूँ, ये एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है। तो इसलिए ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे जो है हम देखते हैं अगला पुरस्कार जो है। उसके बाद दोस्तों बोरलॉग पुरस्कार। तो आपको पता होगा कि भारत में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो बोरलॉग पुरस्कार सबसे पहले जो है कृषि के क्षेत्र में, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे इनको भारत में जो है कृषि क्रांति यानी हरित क्रांति के जन्मदाता जो है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। तो कृषि सेवा क्षेत्र में जो भी कृषि में उत्कृष्ट कार्य किए जाते हैं उसके क्षेत्र में नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद तानसेन जो है ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह मध्य प्रदेश सरकार देती है। इस पुरस्कार को है तानसेन पुरस्कार जो है मध्य प्रदेश सरकार जो है इसको देती है। उसके बाद है ग्रेमी पुरस्कार भी संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद है एमी पुरस्कार जो है ये टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है, टेलीविजन के क्षेत्र में। उसके बाद है कलिंग और भटनागर पुरस्कार जो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद है सरस्वती पुरस्कार, ये जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य। उसके बाद है अर्जुन पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह पुरस्कार जो है अर्जुन पुरस्कार जो है, अगर खेल में कोई खिलाड़ी खेल में विशेष उपलब्धि अगर खेल में जो है कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करता है तो उसी खिलाड़ी को जो है यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अर्जुन पुरस्कार खेल में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल में दिया जाता है, लेकिन खिलाड़ी को नहीं, प्रशिक्षक को दिया जाता है। यानी खेल के प्रशिक्षण जो भी होता है, जो प्रशिक्षक उसका होता है, जो ट्रेनर जो होते हैं खेल के द्वारा, तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल के प्रशिक्षण के क्षेत्र में द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। यानी द्रोणाचार्य भी खेल में दिया जाता है और अर्जुन भी खेल में दिया जाता है, लेकिन अर्जुन पुरस्कार खेल में जो विशेष
उपलब्धि, जो विशेष प्रदर्शन जो खिलाड़ी करते हैं उनको दिया जाता है, और जो द्रोणाचार्य खेल के प्रशिक्षण जो उसके जो ट्रेनर होते हैं उन्हें दिया जाता है। अगला जो है क्वेश्चन, उसके बाद है अगला जो पुरस्कार है वाचस्पति पुरस्कार। वाचस्पति पुरस्कार जो है, यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, लेकिन यह जो है भाषा का चयन करते हैं, यानी ये जो संस्कृत के लेखक जो होते हैं, लेखक जो संस्कृत में साहित्य लिखते हैं, उन्हीं लेखक को यह जो है वाचस्पति पुरस्कार मिलता है, यानी संस्कृत साहित्य में मिलता है। यानी जैसे एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि जो है वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में देता है, तो साहित्य में, संस्कृत साहित्य में, हिंदी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में, तो इसका आंसर आप लगाएंगे संस्कृत साहित्य में। उसके बाद है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान जो है यह जो है ये भी साहित्य में दिया जाता है। व्यास सम्मान यह भी जो है साहित्य के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। उसके बाद एक कबीर पुरस्कार। कबीर पुरस्कार जो है यह एक सामाजिक सद्भाव यानी समाज में जो सामाजिक सद्भाव के हिसाब में ही जो अच्छे व्यक्तित्व होते हैं उनको सामाजिक सद्भाव के लिए कबीर पुरस्कार जो है ये दी जाती है। उसके बाद है शंकर पुरस्कार। शंकर पुरस्कार जो होता है यह दर्शन के क्षेत्र में मिलता है। जो दार्शनिक होते हैं उनको भारतीय दर्शन के क्षेत्र में यह पुरस्कार, इसको बोल सकते हैं आप कि भारतीय दर्शन के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है, शंकर पुरस्कार। उसके बाद नेहरू पुरस्कार। नेहरू पुरस्कार जो है, नेहरू पुरस्कार को विश्व शांति पुरस्कार कहा जाता है। विश्व शांति यानी विश्व शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। विश्व शांति के क्षेत्र में इस पुरस्कार को दिया जाता है। उसके बाद बीसी राय। बीसी राय जो है औषधि के क्षेत्र में दिया जाता है। औषधि के क्षेत्र में, यानी मैंने आपको आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार बताया, ये आपके एग्जाम के बेसिस मैंने बताया, जो बीपीएससी, यूपीएससी, एलपीएससी वगैरह, रेलवे कांस्टेबल की जो भी एग्जामें होती हैं, तो यह पुरस्कार आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये सारे जो है प्रश्न मैंने जो आपके सामने दिया है, इस प्रश्न को अच्छे से आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।